अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, स्वागत है, इस्तक़बाल है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल HA नदवी में। नाज़रीन, आज हम आपके रूबरू हुए हैं सिर्फ़ इस वजह से कि हम आपको शब बारात की मुताल्लिक़, शब बारात की फ़ज़ीलत और उसकी इबादत के मुताल्लिक़ आपको बता सकूं। लिहाजा क़ब्ल इसके कि हम शुरू करें, अपने नए आने वाले मेहमान से हम दरख्वास्त करते हैं कि अगर वो मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, ये एक ऐसा महीना है जिसकी फ़जीलत के बारे में एक हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्रजब शहरी, कि रजब मेरा महीना है, व शाबान शहरुल्लाह, और शाबान अल्लाह का महीना है, व रमज़ान शहर उम्मती, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इसी तरह एक हदीस में इरशाद है कि शाबान की फ़जीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसा कि तमाम अम्बिया पर मेरी फ़जीलत है। इसी तरह से एक हदीस में इरशाद है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की फ़जीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला की फ़जीलत तमाम मखलूक पे। मेरे भाइयों, सहाबे कराम जब रजब का चाँद देख लेते उसके बाद ही से रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। कुरान की तिलावत कोई कर रहा है, कोई जो है सदका और ज़कात दे रहा है, कोई गरीबों की मदद कर रहा है, कोई जो है कर्ज़दारों की कर्ज़ की अदायगी का सामान मुहैया कर रहा है। ये सहाबा कराम का हाल था, क्योंकि रमज़ान एक मेहमान है और उस मेहमान के आने से पहले पहले इंसान को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियां, तमाम तर फ़राइज़ को अंजाम दे सके, ताकि वो अपने मेहमान की अच्छी तरह इज़्ज़त और इकराम और खातिर तवाज़ो कर सके। और सही मानों में रमज़ान का इकराम उसी वक्त हो सकता है जबकि इंसान हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का फ़रीज़ा अंजाम दे सके, दोनों का हक़ अदा कर सके। मेरे भाइयों, इस महीने में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम बकसरत रोज़ा रखा करते थे और कहा करते थे कि इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किया जाता है, लिहाजा मैं रोज़े से रहूं और रोज़े ही की हालत में मेरा अमाल पेश किया जाए। मेरे भाइयों, इरशाद फरमाया कि बनु कल्ब के भेड़ों के जिस्म पर जितने बाल हैं उस बाल के बक़द्र अल्लाह तबारक व तआला इस रात में गुनहगारों की मग़फ़िरत और बख्शिश करता है। मिसालन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, यानी इससे बेहिसाब मग़फ़िरत की तरफ इशारा है। मेरे भाइयों, इस रात अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे नाजिल होता है, उतरता है और फरिश्तों के ज़रिए आवाज़ लगवाता है कि तुम ये ऐलान कर दो, है कोई बख्शिश चाहने वाला, अल्लाह उसे बख्श दे, इंतज़ार में बैठा है कोई औलाद मांगने वाला जो उससे अपनी औलाद के मुतालिक कुछ मांग ले, है कोई हाजत पूरी करवाने वाला जो अपनी हाजतें पूरी करवा ले। अल्लाह तबारक व तआला शाम से लेकर के सुबह तक ये फ़रिश्तों के ज़रिए ऐलान करवाता रहता है। मेरे भाइयों, इस रात में इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी जाए, अपनी बिगड़ी मनवाई जाए अल्लाह तबारक व तआला से, और हुजूम लगा करके मस्जिद में इबादत न की जाए, क्योंकि इसका कहीं से कोई सबूत नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर नज़र डाला जाए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम घर से सुन्नतें पढ़ के मस्जिद आया करते थे, और जो है फ़राइज़ पढ़ने के बाद आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम नवाफिल की नमाज
घर पे जाके पढ़ा करते थे। इस वजह से ये नफली इबादतें हैं। इस तरह से हुजूम और भीड़ किसी जगह पे ना लगाई जाए, ना मस्जिद में लगाई जाए और ना किसी और जगह लगाई जाए, बल्कि इनफरादी तौर पे इंसान को चाहिए कि वो इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा रोए और गिड़गिड़ाए। मेरे भाइयों, इस रात में ख़ास तौर पे दो इबादतें, दो चीज़ें ज़रूर करें। एक तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें और दूसरे दुआ का ज़रूर एहतमाम करें और इनफरादी इबादत का एहतमाम करें और इज्तिमाइयत से गुरेज करें और इज्तिनाब करें। बस इन्हीं बात पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।